हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से थिंक सेगमेंट किसी यूट्यूब चैनल में। सेट थ्योरी का ये लेक्चर है दोस्तों। इससे पहले हम लोग बहुत सारे लेक्चर को किए थे और एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपका एनडीए पाथफाइंडर बंद नहीं होगा, ठीक है। वो भी लगातार चलेगा इसके बाद, ठीक है। मतलब अब एक सुबह तो एक शाम वीडियो आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 में कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम जो है लेक्चर्स को देखते हैं, क्या क्या लेक्चर होंगे। जितने भी लाइन बाय लाइन आगे के आपके एक्सरसाइज 1.2 के लेक्चर होंगे उसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें सबसेट को देख लेते हैं क्या होता है, और लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे एकदम बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद इंटरवल्स को देखेंगे। चलिए समझते हैं सबसेट्स। कहते हैं कंसीडर कर लीजिए एक सेट एक्स, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। हाँ, मान लेते हैं कि मेरे स्कूल में जितने भी स्टूडेंट है उसका सेट को एक्स हम बोल देते हैं। और वाई जो होगा वो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास। और वाई जो होगा हमारे क्लास में जो विद्यार्थी हैं उसका सेट है। माने क्या कि एक्स क्या था कि मेरे इस विद्यालय में जितने भी स्टूडेंट थे उसका सेट, और वाई जो था मेरे क्लास में, प्रॉपरली मेरे क्लास में जितने स्टूडेंट थे उसका सेट। अब कह रहा वी नोट दैट एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज ऑल्सो इन एलिमेंट ऑफ एक्स। ठीक है, सही बात है। यानी कि मेरे क्लास में जितने भी विद्यार्थी होंगे सब कहीं ना कहीं उस स्कूल के भाग होंगे, यानी कि एक एक सिंगल लड़का उस स्कूल का बच्चा कहलाएगा, ठीक है। वी से दैट वाई इज सबसेट ऑफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं जो ये वाई है, वाई किसका सबसेट है, तो एक्स का। और सबसेट को कह रहा है कि ये सिंबल, इस सिंबल के द्वारा हम दिखाते हैं सबसेट को, ठीक है। बहुत किताब में ऐसे भी दिखाया गया, लेकिन एनसीईआरटी सबसेट को ऐसे दिखाया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वाई सबसेट है किसका, एक्स का, ठीक है दोस्तों। अच्छा देखिए, अगर वाई सबसेट है एक्स का तो हम यहाँ से एक बात समझे, ठीक है, कि अगर सबसेट होगा तो कोई भी एलिमेंट है, अगर किसी बड़े एलिमेंट का सबसेट हो रहा है तो वो सारे छोटे एलिमेंट उस बड़े एलिमेंट में होने चाहिए, ठीक है। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर था मेरे स्कूल में, एक्स स्टूडेंट का मतलब डिनोट कर रहे थे, और वाई मतलब क्या था कि जो मेरे क्लास में स्टूडेंट था। मेरे क्लास का जो भी स्टूडेंट होगा मेरे विद्यालय के ही स्टूडेंट का भाग होगा, ठीक है। चलिए अब डेफिनेशन समझते हैं। ए सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो इन बी, ठीक है। कह रहा है देखिए, अगर कोई ए है बी का सबसेट तभी होगा जब ए का जितना भी एलिमेंट है वो बी में हो। ए का जितना भी एलिमेंट हो वो बी में हो, यानी एक भी ऐसा एलिमेंट हो जो बाहर ना हो, तो इसको हम लोग ए सबसेट बी कह सकते हैं। वेन एवर ए बिलोंग्स टू ए और ए बिलोंग्स टू बी इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू दिस यूज द सिंपल इम्प्लाइज विच मीन्स इम्प्लाइज, ठीक है। इस सिंबल के द्वारा हम लोग उसको लिखते हैं, ठीक है। यूजिंग दिस सिंबल वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ सबसेट एज फॉलो। ए होगा सबसेट बी का इफ ए बिलोंग्स करेगा ए से, कैपिटल ए से, और इम्प्लाइज फिर वही ए बिलोंग करेगा बी से, ठीक है। देखो इसको पढ़ेंगे कैसे। ए इज सबसेट ऑफ बी इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए दैट इम्प्लाइज दैट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब ये जो एलिमेंट है ए का भी है और यही सेम ये एलिमेंट बी का भी है, ठीक है। तो सबसेट होगा। कह रहा है वी मे नोट दैट फॉर ए सबसेट ए टू बी सबसेट ऑफ बी ऑल दैट इज नीडेड टू दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। मतलब जितना भी एलिमेंट ए का वो बी में होनी चाहिए। इट इज़ पॉसिबल दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी मे और मे नॉट बी इन, ठीक है। ये संभव है कि मतलब जो बी का जो एलिमेंट है वो ए में ना हो, ठीक है। जैसे स्कूल वाला एग्जाम्पल आपको मैंने दिया था, ठीक है। लेकिन जितना भी ए का एलिमेंट है बी में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इतना बात हमने समझा। तो इन दिस केस ए एंड बी आर द सेम सेट्स। वी हैव द ए सबसेट होगा बी का, बी सबसेट होगा ए का, ठीक है। तो ए बराबर बी। देखो कह रहा है कि अगर मान लो कि ए सबसेट हो गया बी का, इसका कहने का माने क्या हुआ कि ए का जितना भी एलिमेंट है वो बी में होगा, ठीक है। अगर बी सबसेट हो गया ए का तो बी का जितना भी एलिमेंट ए में हुआ। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं ए बराबर बी है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं ए। इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, इज अ सिंबल फॉर टू वेज इम्प्लीकेशंस एंड इज यूजुअली रीड एज इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। इस सिंबल को हम इफ एंड ओनली इफ कहते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, जो बता रहा हूँ समझना। अगर मैं बोलता हूँ ए सबसेट है किसका, बी का, और बी सबसेट है ए का, तो इफ और ओनली इफ तभी ये संभव होगा, ये तब इसमें ए और बराबर बी हो जाएगा, ए बराबर बी, ठीक है। ओके, ये इसमें बताया जा रहा है। देखिए इट फॉलोज फ्रॉम एबव डेफिनेशन दैट एवरी सेट ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट है अपने आप का सबसेट होता है, ठीक है।
सिंस द इम्प्टी सेट फाइव हैज़ नो एलिमेंट्स, देखो फाइव के पास कोई एलिमेंट नहीं होता है, वी एग्री टू से दैट फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ध्यान रखना, दुनिया में जो भी सेट्स हैं उसका सबसेट कौन होगा? फाइव, क्योंकि फाइव में कोई एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ सेट्स को हम देख लेते हैं। द सेट क्यू ऑफ ए रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ सेट आर ऑफ ए रियल नंबर, यानी क्यू जो होगा वो सबसेट होगा आर का। क्यों? क्योंकि ये सेट है किसका? रेशनल नंबर है। जितना भी रेशनल नंबर है वो एक रियल नंबर है। ठीक है, ओके, जितना भी रियल नंबर है वो रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन जितना भी रेशनल नंबर है वो एक रियल नंबर, इसलिए क्यू सबसेट होगा आर का, क्योंकि क्यू का जितना भी एलिमेंट है सब आर में है। दूसरा, इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल डिवीजर ऑफ 56 एंड बी द सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवीजर ऑफ 56, कह सकते हैं देन बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो मतलब क्या हम कह सकते हैं, अगर देखो ए सेट है ऑल डिवीजर 56, जितना भी 56 का डिवीजर होगा सारे के सारे प्राइम डिवीजर होंगे, क्योंकि हम एक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़ सकते हैं, क्लास 10th में पढ़े थे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो बी होगा सबसेट होगा किसका? ए का, क्योंकि बी का जितना भी एलिमेंट है किसमें है? ए में है। कहता है मान लीजिए ए बराबर 1 3 5 और बी बराबर एक्स, दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। कह रहा है कि आप ए मान लीजिए 1 3 5, ठीक है, ए मेरे पास 1 3 5 है, और बी अगर ऑड नेचुरल नंबर है, तो ऑड नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है? तो ऑड नेचुरल नंबर है तो दोस्तों इसमें आपका क्या आएगा? 1 3 और 5। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है ये ए सबसेट है बी का। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बी भी तब सबसेट है ए का। अगर ऐसा स्थिति हुआ, इफ और ओनली ये कब हो सकता है? ठीक है, या हम कैसे बोल सकते हैं कि जब ए सबसेट होगा बी का, बी सबसेट होगा ए का, तो उस स्थिति में ए बराबर बी। ठीक है, कह रहा है मान लीजिए ए बराबर ए आई यू और बी बराबर ए बी सी डी, तो इसका मतलब जो है ए सबसेट बी का नहीं होगा, ना ही बी सबसेट होगा ए का, क्योंकि ए बी का जितना भी एलिमेंट है ए में नहीं है, ना ही ए का जितना एलिमेंट है वो बी में है। ठीक है, ओके, तो ये सबसेट नहीं होगा। समझ में आ गया बात है? सबसेट होने के लिए अगर हम बोलते हैं कि ए सबसेट होगा बी का, तो ये बात सत्य है कि ए का एलिमेंट जितना भी होगा वो बी में होगा। ठीक है, अगर हम बोलते हैं फिर बी भी सबसेट है ए का, जी बी का जितना एलिमेंट है ए में होगा, तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं ए बराबर बी है। ठीक है, मान लीजिए ए और बी दो सेट है, और अगर ए सबसेट है बी का और ए बी के बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रॉपर। ठीक है, और उसके बाद कह रहे हैं किसका प्रॉपर सबसेट? तो बी, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। क्लियर बात? मान लीजिए कि ए और बी दो सेट है, अगर ए सबसेट है बी का और उसमें ए बराबर बी, ऐसा स्थिति नहीं है, तो ए को हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे किसका? बी का, और बी को सुपर सेट कहेंगे ए का। एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ए बराबर हम बोलते हैं 1 2 3, ये प्रॉपर सबसेट है बी का। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो जितना भी एलिमेंट है ये इसमें है। ओके, तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं ये प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, ओके, क्लियर है बात? इफ ए सेट हैज ओनली वन एलिमेंट वी कॉल इट ए सिंगलटन सेट। अगर कोई सेट में एक एलिमेंट है तो उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं, और इसको हम लोग ए से इंडिकेट कर देते हैं। क्लियर है बात? तो प्रॉपर सबसेट समझ में आ गया, सुपर सेट समझ में आ गया। ठीक है, और ये टर्म से घबराना नहीं। ठीक है, जब ए बराबर बी नहीं होगा तो ए को प्रॉपर सेट कह देंगे बी का, और बी को सुपर सेट कहेंगे। तो यहाँ पर बी कौन है? ए प्रॉपर सेट है किसका? बी। है बी क्या है? सुपर सेट है किसका? ए का। सॉरी, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर कर दीजिए सेट को, 5 और ए 1 3 है, बी बराबर एक 5 है, एक ए बराबर 1 3 है, बी बराबर 1 5 9 है, सी बराबर 1 3 5 7 9 है। इंसर्ट कर दीजिए, सबसेट है तो इसके लिए सिंबल, और ये नहीं है तो इसके लिए सिंबल। ठीक है, क्या 5 सबसेट है बी का? देखो बिल्कुल आंख मूंद कर लगा दो, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या ए सबसेट है बी का? नहीं, ए सबसेट नहीं है बी का, क्योंकि ए का एवरी एलिमेंट बी में बिलोंग नहीं करता। एक तो है लेकिन 3 नहीं है, इसलिए नहीं होगा। क्या ए सबसेट है सी का? बिल्कुल ए सबसेट है सी का, क्योंकि ए का जो भी एलिमेंट है सी में है। ठीक है, क्या बी सबसेट है सी का? बिल्कुल बी सबसेट है सी का, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ बी इज इन एलिमेंट ऑफ सी। ठीक है, चलो भाई, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10,
ठीक है, इसको समझते हैं। मान लीजिए ए बराबर आपके सामने ए ई आई और यू है और बी बराबर ए बी सी डी है। कह रहा इज ए सबसेट ऑफ बी। देखते हैं क्या ए बी का सबसेट है। उत्तर होगा नहीं, ना तो ए बी का सबसेट है ना ही बी ए का सबसेट है, क्योंकि ना तो ए का सारा एलिमेंट बी में है ना ही बी का सारा एलिमेंट ए में है। कैसे? देखो, इसमें बी नहीं है क्योंकि ये वॉवेल है और ये ऐसे ही कॉन्सोनेंट लेटर है जिसमें वॉवेल भी मिक्स है, ठीक है। तो बी नहीं है ए में और ना ही ए का लेटर बी में है, इसलिए ये किसी का सबसेट नहीं होगा। ना ही ए सबसेट है बी का और ना ही बी सबसेट है किसका, ए का, ठीक है। देखो अब कह रहा है कि मान लीजिए कि ए बी सी और 3 सेट है। ए जो है बिलोंग करता है बी में, जो भी एक एलिमेंट है बी में है, और बी सबसेट है सी का। क्या ये सही होगा कहना कि ए भी सबसेट होगा सी का? अगर नहीं है तो एग्जाम्पल दीजिए। चलिए इस चीज़ को समझते हैं। इसका उत्तर होगा नो। नो क्यों? देखो, मान लो ए बराबर 1, ठीक है, बी बराबर 1 और 2, ठीक है, ऐसा हुआ क्योंकि बी सबसेट, आप सी बराबर मान लेते हैं 1 2 और 3, ठीक है, ब्रैसेस के अंदर में ए बिलोंग करेगा बी में, ए बिलोंग कर रहा है बी में, ठीक है, क्योंकि ए बराबर आपका एज ए बराबर 1 है, तो इसका मतलब एन बी सबसेट है सी का। तो बी अगर सबसेट है सी का तो इस तरह से कोई स्थिति होगा जितना एलिमेंट है बी का है, लेकिन ए नहीं है सबसेट सी का, ठीक है, क्योंकि ए वन जो है ए में बिलोंग करता है, लेकिन यही सेम 1 जो है आपका एलिमेंट जो है आपका डायरेक्टली आपको जो है सी में नहीं मिलता। 1 डज नॉट बिलोंग इन सी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉट दैट एन एलिमेंट ऑफ सेट कैन नेवर बी सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। कोई भी सेट है उसका अपना एलिमेंट सबसेट थोड़ी ना हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाई साहब ये पॉसिबल नहीं है। चलो अब कह रहा है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, जितने भी सेट ऑफ रियल नंबर है उसका सबसेट, ठीक है। चलिए इस बात को हम समझते हैं भली भांति से, ठीक है। हम लोग सेक्शन 1.6 में देखे थे देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट सबसेट ऑफ आर। रियल नंबर के बहुत सारे सबसेट है, ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, Q is the set of all numbers such that x equal to the quotient of p by q where the p and q are integer and q is not equal to 0, ठीक है। Member of Q includes -5 which can be expressed -5 by 1, 5 by 7, 3 times 1 by 2, ठीक है, इस तरह से। The set of all rational number denoted by t, देखो जितने भी रेशनल नंबर है उसको t से डिनोट करते हैं, is composed of all other real numbers, ठीक है। t बराबर x that x is a real number and x does not belong to integer. All real number that are not rational number, ठीक है, जैसे वो टी में इंक्लूड करेंगे जितने भी रियल नंबर है वो रेशनल नंबर नहीं है तो उसको हम इरेशनल में इंक्लूड कर देंगे। पाई भी एक रेशनल नंबर है, इसका मतलब कुछ रिलेशन है। नेचुरल नंबर है सबसेट किसका, इंटीजर का, इंटीजर सबसेट है किसका, रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर सबसेट है किसका, रियल नंबर का, और इरेशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का। और नेचुरल नंबर कभी भी सबसेट नहीं होगा किसका, इरेशनल नंबर का, क्योंकि इरेशनल नंबर को टी से सूचित करते हैं। देखो जहां पर क्लैरिटी नहीं होगा वहां पर पूछ लेना, ठीक है, ओके। चलो भाई, सबसे बड़ी बात जो समझने लायक है ये ध्यान में रखना, इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ आर, ठीक है। रियल नंबर के इंटरवल्स को हम समझते हैं। कह रहा है समझना गौर से कि मान लीजिए ए कॉमा बी आपके रियल नंबर है जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर में, और ए जो है बी से छोटा है, ठीक है। देन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर वाई सच दैट ए जो आपका होगा वाई से क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन बी से, सॉरी ऐसा सिंबल कह रहा है, वाई जो है ए से बड़ा होगा लेकिन वाई बी से छोटा होगा, तो इसको हम लोग ओपन इंटरवल कहते हैं और डिनोट करते हैं इस तरह से ए कॉमा बी से। और कह रहा ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी बिलोंग टू द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी बट ए बी देमसेल्फ डू नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल, ठीक है। The interval which contain the end point also called closed interval and is denoted by AB, ठीक है। पहले सब पढ़ रहा हूँ, ठीक है, देखो सुनो, इसको अभी आगे चल के यहाँ पर बताऊंगा भी आपको, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कह रहा है कि देखो ओपन इंटरवल किसको कहते हैं, ध्यान से समझना। एक लाइन ले लो, इस लाइन पे जितना भी रियल नंबर का सबसेट आएगा, बताओ आएगा ना, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट और यहाँ पर इनफाइनाइट, ठीक है।
हम दो नंबर सोचते हैं, ऐसा दो नंबर सोचते हैं जिसमें हमारा बी ए से बड़ा होगा, हमने 2 सोच लिया, ठीक है। अगर हम इसको ओपन इंटरवल में लिखते हैं तो इस तरह से यहाँ पर इसको इंडिकेट कर देंगे, इस तरह से, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं आपका इस ब्रैकेट के अंदर में 0,2। अगर ये ओपन इंटरवल है, इसका मतलब है कि सारे रियल नंबर को इंक्लूड कीजिए 0 से 2 के बीच में, लेकिन 0 और 2 को छोड़कर। कह रहा ए और बी को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे इस इंटरवल में, ठीक है। इस इंटरवल को हम लोग ओपन इंटरवल बोलते हैं, आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। जिसमें ध्यान रखिएगा, ओपन इंटरवल के लिए आपको ये बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि जो इंटरवल अपना एंड पॉइंट कंटेन करता है उसको क्लोज इंटरवल कहते हैं, और उसको डिनोट करते ए कॉमा बी से, इस तरह से क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। समझ में आया। और उसमें शर्त रहता है कि ए का मान या तो क्या हो जाए, ए का मान x के बराबर या x से छोटा रहे, और b का x जो है b के बराबर या b से छोटा रहे, ठीक है। हम ऐसा भी सोच सकते हैं, एक क्लॉज और एक ओपन इंटरवल, और एक ओपन और एक क्लॉज इंटरवल, ठीक है। अगर एक क्लॉज और एक ओपन इंटरवल हुआ तो इसका सीधा मतलब है कि हम ए को इंक्लूड कर रहे हैं और बी को छोड़कर ए और बी के बीच में जितना है वो सब ले रहे हैं, ठीक है। और इसका मतलब ए को छोड़कर बी को इंक्लूड कर रहे हैं, और ए और बी के बीच में जितना भी नंबर ले रहे हैं उसको हम लोग वैल्यूज़ में रख रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ए बराबर -3,5 और बी बराबर, ये ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल -7,9। तो ए होगा सबसेट बी का, ठीक है। देखो सुनो, बताते हैं, क्योंकि अभी बताते हैं आपको, ध्यान समझना। जो सेट है अभी इंटरवल पे समझ में आएगा, ये और क्लोज इंटरवल 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये नॉन निगेटिव रियल नंबर है, और जबकि सेट ले लेंगे -इनफाइनाइट से 0, तो ये आपका निगेटिव रियल नंबर्स है। अगर -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट लेते हैं तो इसका मतलब ऑल रिलेशन है, रियल नंबर एक्सटेंड करता है -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। हम जितने भी इंटरवल है इसको इस तरह से इंडिकेट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके बीच में जो भी वैल्यू आप उसको लीजिए और इस पॉइंट पर दोनों वैल्यू को छोड़ दीजिए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है आप ये भी वैल्यू लेंगे, आप ये भी वैल्यू लेंगे, ठीक है, ओके। और बीच में जो वैल्यू है उसको भी लेंगे, ये चूंकि क्लोज इंटरवल है। इसका क्या मतलब हुआ कि आप ए को पूरा इंक्लूड कर रहे हैं लेकिन बी को छोड़ रहे हैं, और ए और बी के बीच में आने वाले सारे नंबर को ले रहे हैं, ले सकते हैं आपकी मर्जी। इसका मतलब आप ए को एक्सक्लूड कर रहे हैं, बाकी बीच वाले को ले रहे हैं, और बी को भी ले रहे हैं क्योंकि क्लोज इंटरवल लगा हुआ, ठीक है। इस एग्जाम्पल को समझिए, कह रहा है एक्स सद, ये समझना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि जब आप लिमिट का क्वेश्चन या लॉगरिथम में इंटरवल वाला क्वेश्चन बनाएंगे उसमें बहुत इसका काम है, ठीक है। कह रहा है एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है एग्जाम्पल, कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक रियल नंबर, एक्स हमारा रियल नंबर है, इस तरह से है कि मेरा एक्स का मान क्या है, -5 से बड़ा है लेकिन 7 के बराबर या 7 से छोटा है। इसको अगर हम इंटरवल में दिखाएंगे, इसको हम इस तरह से दिखाएंगे, पहले ओपन इंटरवल लेंगे क्योंकि -5 को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, कॉमा देंगे, 7 को लिखेंगे और इसके बाद क्लोज इंटरवल लगा देंगे। क्यों, इसका मतलब हुआ कि 7 को हम इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, ओके। 5 -5 और 7 के बीच का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, तो ये इंटरवल मेरा इस तरह से होगा। अगर देखो ध्यान से सुनो, अगर हम क्लोज इंटरवल -3,5 लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मेरा जो x है वो आपका 3 के बराबर या 3 से क्या होगा, बड़ा होगा, बट आपका क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, अगर हम ऐसा लेते हैं तो और क्या होगा। अच्छा, ये वैल्यू हमने देखा कि -5 और हमारा क्या था, ये आपका x का जो मान है, शायद मैं उल्टा लिख दिया हूँ क्या, कहाँ था भाई, नहीं सही तो है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो x होगा ये 3 से -3 से क्या होगा, बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, जबकि 5 से छोटा होगा। इसका अगर क्लोज इंटरवल लगा तो इसका सीधा मतलब है ये मतलब निकलता है, ठीक है। अब आप ये समझ रहे होंगे, ठीक है। द नंबर b माइनस ए इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी इंटरवल a कॉमा b, और क्लोज इंटरवल ए बी और ए बी, और इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है।
आई होप ये आप समझ रहे होंगे, ठीक है, किस तरह से हम लोग वैल्यूज़ को लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, एक मिनट दोस्तों, मैं बहुत सारे इंटरवल का एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इस तरह से लिखा, मैंने इस तरह से लिख दिया 2 और कॉमा 3। आप हमें इसे जो है बताइए एक्स के सिंबल में, कहेंगे सर यहाँ पर आपका ये होगा एक्स का जो मान होगा 2 के बराबर होगा या 2 से बड़ा होगा, लेकिन सर आपका एक्स जो होगा, ध्यान रखिएगा सर, एक्स आपका 3 से छोटा होगा। एक्स क्या होगा? 3 से छोटा होगा। क्लियर है बात? यानी कि 2 और 3 के बीच में वैल्यू ले रहे हैं, बाकी आप क्या कर रहे हैं, 2 को इंक्लूड कर रहे हैं लेकिन 3 को एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। आप ये समझ में आया होगा। अगला है दोस्तों आपका पावर सेट। ये पावर सेट क्या होता है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए पावर सेट के बारे में हम लोग ऊपर में शायद चर्चा किए थे। कहाँ गया भाई पावर सेट? छोड़ो भाई, सब चर्चा किए होंगे, हमें याद नहीं, ठीक है, ओके। चलिए आगे हम बात करते हैं पावर सेट को। कंसीडर कर लीजिए एक सेट 1,2 और इसको इसका सारा सबसेट लिखने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल लिखेंगे। इसका पहला सबसेट 5 होगा, बोलो होगा, क्योंकि 5 तो सबसेट है किसी सब का। इसके अलावा 1 भी होगा, इसके अलावा 2 भी होगा, और कोई सेट अपने आप का भी सबसेट होगा। इसका मतलब 1,2 होगा। इसका मतलब इसका कितने सबसेट है? वी नो दैट एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो सो 1,2 इस सबसेट होगा 1,2 का। इसका मतलब इसका 4 सबसेट हुआ, एक तो 5, एक 1, एक 2 और एक 1,2। एक इंडिविजुअल एलिमेंट ले लीजिए, साथ में ले लीजिए और 5 को ले लीजिए। इसका मतलब ये जितने भी सेट थे जो भी निकल के आए, ये सबसेट जो भी थे इसका 1, 2 का पावर सेट थे, ठीक है। समझते हैं डेफिनेशन को। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। यानी कि जितना भी सेट ए का सबसेट का कलेक्शन होगा उसी को पावर सेट कहेंगे, और उसको पी ए पावर सेट ऑफ ए से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और उसको बाय डेफिनेशन अगर बात करें तो जनरल में अगर हम बोलेंगे, अगर एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ए में m है, तो हम पावर सेट दिखाने के लिए 2 की पावर m कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ए में 1, 2, 3 एलिमेंट, इस तरह से इसका पावर सेट क्या होगा? 2 की पावर 3 बराबर 8। कितने होंगे? 8, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। याद रखिएगा पावर सेट के लिए 2 की पावर m, फटाक से वैल्यू आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो इसमें हमने जो महत्वपूर्ण बातें किया सबसेट इंटरवल को लेकर, ठीक है, ओके। और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में, आपको बताना है, ठीक है। और मैं कुछ इंडिकेशन दे रहा हूं, आप वो हमें बताइएगा। ये 0 है और ये 3 है। यहाँ पर मैंने इस तरह से जो है डॉट किया है। डैश डॉट रहेगा तो ओपन इंटरवल, और डॉट इस तरह से रहेगा तो क्लोज इंटरवल। इसे आप इस तरह से इंडिकेट करके हमें बताएंगे, इस तरह से, और इसके बाद इस तरह से। इन समरी ओपन इंटरवल में वैल्यू को एक्सक्लूड करना है और क्लोज इंटरवल में वैल्यू को लेना है। अगर क्लोज ओपन रहेगा तो एक क्लोज वाला वैल्यू को लेकर ओपन वाला को छोड़ देंगे, ठीक है। और अगर ओपन क्लोज रहेगा तो ओपन वाला को छोड़कर क्लोज वाला ले लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में यूनिवर्सल सेट के बारे में बात करेंगे, 1.2 और 1.3 का सॉल्यूशन भी देखेंगे। थैंक यू।